नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर नगीना से हमारे साथ हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद। हाँ दोस्तों, वही चंद्रशेखर आजाद जिनके नाम पर लाखों की उम्मीदें टिकती हैं, जिनकी आवाज अक्सर अदालतों, संसद और सड़कों पर गूंजती रही है। आज के हमारे खास प्रसारण में सीधे उनके शब्द, सीधे उनके जज्बात और बिंदास बयान जो हर नागरिक के कानों तक पहुंचना चाहिए। हम बात कर रहे हैं हाउस रिटेन, डिटेंशन और उससे जुड़ी हुई उन धमकियों की जो किसी लोकतंत्र के लिए चौंकाने वाली हैं। आइए बिना देरी के सुनते हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद की जुबानी। वही बात जो अभी अभी उन्होंने कही, कच्ची, बेझिझक और दमदार। दर्शकों, अभी थोड़ी देर पहले नगीना से बड़ी खबर आई थी कि सांसद चंद्रशेखर आजाद को उनके आवास पर रोका गया, रिटेन किया गया। लेकिन वे अब हमारे पास पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं, आपको रिटेन किया गया था, लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हूं। उनके शब्दों में गहराई है, उनके हौसले में प्रधान है और उनके इरादों में प्रतिज्ञा। वे कहते हैं, मैं मेरठ जा रहा था, कोई गलत फहमी थी, लेकिन अब पुलिस के लोग दूर हो गए हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आगे कोई ऐसी ही स्थिति बनेगी। वे कहते हैं, मेरे यहां अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने आकर अपनी बात रखी। मैंने उनको बताया कि मैं पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहा हूं। यहां बात सिर्फ एक यात्रा की नहीं, यह आवाज है उन पीड़ितों की जिनके घर बुलडोजर हुए, जिनके जीवन में आज अन्याय उतर आया है। और सांसद जी ने कहा, मेरा भाई रविंद्र भाटी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पर मेरी बाजू भी है। आज उसके साथ जुल्म हो रहा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। बोलिए, क्या यह सिर्फ राजनीति है? नहीं, यह मानवता की पुकार है। चंद्रशेखर आजाद की आवाज स्पष्ट है, मैं पीड़ितों की आवाज बनूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करूंगा। उन्होंने यह भी कहा, पुलिस वो करती है जो सरकार कहती है, लेकिन यह सरकार दमन कर रही है और दमन के आगे मैं घुटने नहीं टेकेगा। यहां एक बड़ा और चिंतनीय खुलासा भी हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने सीधा कहा कि एक बड़े अधिकारी ने उनसे कॉल करके कहा, रुक जाओ, पर सांसद जी ने साफ मना कर दिया। और फिर जो हुआ वह कड़वा है। सांसद ने बताया कि उसी अधिकारी ने आंखें दिखाते हुए कहा कि आपके एमपी कोर्ट मामलों में हम आपको देख लेंगे। यानी यह किसी तरह की अप्रत्यक्ष धमकी थी। सांसद ने इसे ऑफर कहा और कहा कि इन बातों का मतलब साफ था, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपकी सस्ता ले लेंगे। यानी उनकी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ करने का इशारा। दोस्तों, क्या यह लोकतंत्र के नियमों के अनुरूप है? एक निर्वाचित प्रतिनिधि को घर पर रुकाकर, उसे दबाकर, धमकाकर या सस्ता बताकर क्या लोकतंत्र की रक्षा होती है? यह मुद्दा अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, यह देश के संवैधानिक ढांचे का सवाल बनता जा रहा है। सांसद आजाद ने आगे कहा, जिन लोगों ने मुझे बनाया उन समाजों ने मेरे लिए बलिदान किया। मुस्लिम समाज, दलित समाज, किसान समाज, वे सब मिलकर मुझे बनाया। और अगर उन्हें बचाने के लिए मुझे एक बार नहीं 1000 बार खुद को सुलझाना पड़ेगा, मैं कर दूंगा। वे कहते हैं, हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, स्वाभिमान से राजनीति करेंगे। यह सिर्फ भाषण नहीं, यह प्रतिज्ञा है। उन्होंने उन लोगों की बात की जिनके घरों पर बुलडोज चले और कहा, जब उनके मकान तोड़े जाएंगे तो हम जान देकर भी उनका साथ देंगे, पर राजनीतिक झुकाव से नहीं, स्वाभिमान के साथ लड़ेंगे। सांसद आजाद ने जाति आधारित उपाधियों पर भी तीखा हमला किया। कहा कि हर नाम के पीछे जो टाइटल लिखा होता है उससे आदमी की जाति का पता चल जाता है। मिश्रा, शर्मा, सिंह, पटेल, यादव नाम के पीछे जो टाइटल होते हैं वे हमें बांटते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे चाहते हैं कि संसद ऐसे कानून बनाए कि नाम के पीछे जाति का टैग न रहे। अगर कोई सरनेम लगाएगा तो वह भारतीय लगाए। हम भारतीय हैं, हम सबका सिर समान है, यह उनका सपना है। वे कहते हैं कि वे चंद्रशेखर भारतीय लिखकर भी इस विचार का प्रतीक बनना चाहेंगे, पर असल बात यह है कि यह केवल नाम की बात नहीं, यह विश्वास की बात है कि हम सब इस धरती के बराबर नागरिक हैं। सांसद ने कहा कि उन पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं, पर वे वकील भी हैं और अपने सारे मुकदमों का सामना न्यायपालिका में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे न्यायिक मंच पर अपने जवाब देंगे और उसी में भरोसा जताया। पर उन्होंने यह भी साफ किया
कि अगर अदालत का रास्ता बंद कर दिया गया या दबाव बनाकर आवाज दबाने की कोशिश की गई तो वे धरती पर, सड़कों पर और संसद में लड़ते रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने बातों के बीच अपने व्यक्तिगत और मानवीय जुड़ाव का भी इजहार किया। उन्होंने अपने साथी नेता आजम खान के प्रति ममता दिखाई, कहा कि आजम उनके बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने उनके लिए दुआ की, कहा कि वे उनसे मिलने जाएंगे जब समय सही होगा, और जब आजम खान पर कोई मुसीबत आई तो वे हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। यह वह राजनीतिकता नहीं जो केवल दांव पेच जानती है, यह वह पॉलिटिकल है जो इंसानियत को सर्वोपरि रखती है। सांसद जी के लिए राजनीतिक मतभेद तब मायने नहीं रखते जब इंसान पर जुल्म हो रहा हो। उनका संदेश साफ और कर्णकर्क है, हम दमन के आगे घुटने नहीं टेकेंगे और न ही टिका करेंगे। उन्होंने कहा कि वे आवाज उठाते रहेंगे, संसद में, अदालत में और सड़कों पर जब तक न्याय नहीं मिलता। और अंत में उन्होंने जो सबसे बड़ा आग्रह किया वो यह कि देश में जो सिस्टम है वो हर व्यक्ति के लिए बराबरी का हो, बहुजन से लेकर अल्पसंख्यक तक सभी के नाम के आगे भारतीय लिखा जाए और जातिगत विभाजन की जड़ें कटें। दोस्तों, यह था नगीना से आया हुआ एक जीवंत और शक्तिशाली बयान, सांसद चंद्रशेखर आजाद के शब्द, जो न सिर्फ यह बताते हैं कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि किस हद तक तैयार है अपने मतदाताओं के लिए लड़ने को, बल्कि यह सवाल भी उठाते हैं कि हमारे लोकतंत्र की सीमाएं और संवैधानिक ढांचे कितने मजबूत हैं। हमने सुना धमकी की बात, रिटेन होने का जिक्र, पीड़ितों से मिलने की प्रतिबद्धता और जातिगत उपाधियों के खिलाफ सख्त प्रस्ताव। यह बातें सिर्फ राजनीति नहीं, यह देश की आत्मा से जुड़ी हैं। अब हमारी टीम घटनास्थल पर है। मेरठ और नगीना की ताजा रिपोर्ट्स, पीड़ित परिवारों के बयान, स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया और न्यायिक मोर्चे पर क्या स्थिति बन रही है, सब कुछ हम लाइव कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम वापस आएंगे और वह सब कुछ बताएंगे जो अभी तक सामने आया है। दोस्तों, सवाल अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, सवाल है पूरे सिस्टम का। सवाल है इस लोकतंत्र में एक सांसद की आवाज की, सवाल है संविधान की गरिमा का। और यह आवाज जो आज नगीना से उठी है वो अब सिर्फ नगीना तक नहीं रहेगी। मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, लखनऊ, दिल्ली, हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव में गूंजेगी। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा, जब तक इस देश में दमन होगा मैं सड़कों पर रहूंगा। यानी अब यह लड़ाई अदालत की फाइलों से निकलकर सड़कों पर आने वाली है। यह लड़ाई उस सोच से है जो कमजोर की आवाज दबाने की कोशिश करती है, और सबसे अहम यह लड़ाई संविधान के सम्मान की है। मैं अब भी मेरठ बॉर्डर पर खड़ा हूं। यहां लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। समर्थक नारे लगा रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा भीम तेरा नाम रहेगा। सत्ता नहीं, समाज चाहिए, सम्मान चाहिए। यहां मौजूद लोगों से बात करने पर एक बात साफ सामने आई है कि यह सिर्फ चंद्रशेखर आजाद का आंदोलन नहीं, बल्कि यह सिस्टम के खिलाफ जनता की चुप्पी तोड़ने का अभियान बन गया है। लोग कह रहे हैं कि अगर एक निर्वाचित सांसद को ही घर में बंद कर दिया जाए तो आम आदमी की आवाज कौन सुनेगा। यही सवाल अब हर बहुजन, हर किसान, हर दलित, हर अल्पसंख्यक के दिल में उठ रहा है। सरकार जवाब दे। क्या लोकतंत्र में किसी सांसद को अपनी बात कहने का, पीड़ितों से मिलने का हक नहीं? क्या अब आवाज उठाना भी अपराध हो गया है? सवाल यह भी है कि जब कोई सांसद कहता है कि मुझे धमकी दी गई कि तुम्हारी सस्ता ले लेंगे, तब क्या हमारे सिस्टम के भीतर बैठे लोगों को शर्म नहीं आती? क्या यह वही भारत है जिसके संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया? और जब आजाद कहते हैं हम भारतीय हैं, जाति नहीं पहचान है हमारी, तो यह केवल एक नारा नहीं, यह उस सोच पर चोट है जिसने सदियों से हमें बांटा हुआ है। जाति खत्म करो, भारतीय बनो, बहस की नई दिशा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रो अरुण मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता सीमा गौतम और युवा प्रतिनिधि नरेश गुर्जर। प्रोफेसर मिश्रा, चंद्रशेखर का कहना है कि हर नागरिक के नाम के पीछे भारतीय लगना चाहिए। क्या यह व्यावहारिक है? देखिए, विचार अद्भुत है। जाति के टाइटल हटाना सामाजिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा, लेकिन राजनीतिक वर्ग इसे अपनाएगा नहीं, क्योंकि जाति ही तो राजनीति की जड़ है। बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हमने इस जाति के इतने मंत्री बनाए
तो सवाल उठता है, क्या संविधान की आत्मा खत्म हो चुकी है? चंद्रशेखर आजाद वही कर रहे हैं जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। मैं मेरठ से आया हूं और सच कहूं तो पहली बार कोई नेता खुलकर कह रहा है कि मैं जाति नहीं मानता, मैं भारतीय हूं। यही वो सोच है जो नए भारत की पहचान बनेगी। बाबा साहब का सपना अधूरा नहीं रहेगा। और दोस्तों, जब एक सांसद कहता है मैं जान दे दूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, तो यह सिर्फ बयान नहीं, यह एक आंदोलन का ऐलान होता है। आज वही आंदोलन फिर जन्म ले रहा है उसी धरती पर जहां कभी डॉ अंबेडकर ने कहा था, हम अपनी नियति खुद लिखेंगे। आज चंद्रशेखर आजाद उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उस संघर्ष की लौ को फिर जलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी बुझी नहीं थी, बस दबा दी गई थी। दोस्तों, यह भारत है जहां हर आवाज मायने रखती है, जहां संविधान सर्वोपरि है। आज जो सवाल चंद्रशेखर आजाद ने उठाए हैं वो आने वाले समय की दिशा तय करेंगे। क्या लोकतंत्र डर के साए में जिएगा या फिर संविधान की रोशनी में दमकता रहेगा? हमारी रिपोर्टिंग जारी रहेगी और वीके लॉजिकल थिंकिंग की नजर उस हर सच्चाई पर रहेगी जो छिपाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम सच दिखाते हैं। जय भीम, जय संविधान।